पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 7वां मंत्र दोबारा पढ़ते हैं। अथः इमं आसन्यं प्राणम ऊचुः त्वं न उद्गाय इति तथा इति तेभ्यो एष प्राण उदगायत् ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रा अत्यश्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना विव्यत्सन् स यथा आश्मानं ऋत्वा लोष्टो विध्वंसेत एवं ह एव विध्वंसमाना विश्वंचो विनेशुः। ततो देवा अभवन् परासुरः भवति आत्मना परास्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति यह एवं वेद। सूक्ष्म है और इसने उसने का अर्थ समझ लेना है, तो बड़ी सावधानी से इसको हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले ये हुआ था कि प्रजापति के 2 पुत्र 2 प्रकार के, यानी हमारे मन की वृत्तियां अच्छी और बुरी। अच्छी कम होती हैं, बुरी बहुत ज्यादा होती हैं। तो अच्छी वृत्तियों ने सोचा कि अरे दोनों की कंपटीशन चलती रहती है, इस शरीर को, इस व्यक्तित्व को अपना बना लेने की। तब अच्छी शक्तियों ने सोचा कि हम ज्योतिष्ठोम यज्ञ में उद्गान करेंगे, यानी अन्य अन्य प्रकार के सब मंत्रों के साथ में भगवान की स्तुति करेंगे। उसे भगवान का बल पा करके हम असुरों से श्रेष्ठ बलवान हो जाएंगे। तो उन देवताओं ने हमारी सारी जो इंद्रियां हैं ना, ये वस्तुतः समष्टि की जो इंद्रियां हैं, भगवान की इंद्रियां, उन्हीं के प्रतिरूप हैं, उन्हीं के रिफ्लेक्शन है, उन्हीं के हमारे व्यक्तित्व में पड़ी हुई छायाएं हैं। इसलिए देवता देवता कहा जा रहा है। तब उन देवताओं ने आपस में सोचा और उन्होंने पहले वाणी से कहा कि तुम उद्गान करो। अब वाणी हमारे शरीर में होती है, तो वाणी उद्गान तो करती है, उसे भोग सबको मिल जाता है पूरे शरीर को, किंतु मैं अच्छा बोली ये वाणी का अभिमान होता है। अर्थात हम अच्छा बोलते हैं ये अभिमान होता है। तो ये हमारा अपने देह से चिपकना हो जाता है, और इसको जो बुरी हमारी प्रवृत्तियां हैं वो झट से अभिभूत कर देती है, वो इसको विद्ध कर देती है, पाप से भर देती है। यानी हम अच्छा बोलने के साथ बुरा भी बोलते हैं। इसी प्रकार सारे इंद्रियों की देवताओं ने कोशिश की, प्राण माने नाक, सूंघने की जो हमारी इंद्रिय है वो भी सूंघती है सबके लिए, किंतु मैं अच्छा सूंघ पाती हूं, ये जो अभिमान होता है हमारा, उससे हम इस शरीर में आबद्ध हो जाते हैं। तो इसको भी असुर रोग विद्ध कर देते हैं, बुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। अच्छा सुनते हैं, बुरा भी सुनते हैं। इस प्रकार सब इंद्रियों को ट्राई किया गया। उसके बाद चक्षु, आंखें, कान और इंद्रियां ट्राई करने के बाद मन से कहा गया। अब मन भी हमारा शरीर से संबद्ध मन है। आज हम एक इंडिविजुअल है, इस रूप में हम आपको सोचते हैं अपने आप को। तो इसलिए मन ने भी जब उद्गान किया तो असुरों ने विद्ध कर दिया। यानी मन में अच्छे विचार आते, बुरे विचार आते एक साथ ही। तब उन्होंने, देवताओं ने मुख्य प्राण से कहा। यहां से हम 7वां मंत्र भी पढ़े दोबारा।
अथः इमम आसन्यम प्राणम ऊचु। अब ये मुख्य प्राण हमारे मुंह में दिखता है हमको। आसन्यम माने मुंह में रहने वाला। उससे कहा कि तुम उद्गान करो। तथा इति पढ़ना हो गया हमारे। तथा इति उसने कहा ठीक है। तेभ्यो माने उन लोगों के लिए, सारे इंडिविजुअल के लिए, एष प्राण उदगायत, उस मुख्य प्राण ने उद्गान किया। ते विदु माने असुर ने जाना। अनेन वै न उद्गात्रा अत्यशंति, इससे वो हम लोगों से श्रेष्ठ हो जाएंगे। इति तम अभिद्रुत्य, सपाटे से उसके पास आकर के, पापमना विव्यथन, पाप से उसको वेद करने की इच्छा की, उन्होंने कोशिश की। स यथा आश्मानम ऋत्वा, पत्थर के पास पहुंचकर या पत्थर से टकरा कर, लोष्टो विध्वंसेत, मिट्टी का डेला टूट जाता है। एवं ह एव, इसी प्रकार विध्वंसमाना, वो असुर वृत्तियां विध्वस्त होते हुए, विश्वंचो विनोशु, टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो गए। अब यहां से मुख्य अर्थ करना है। ततो देवा अभवन, यानी हमारे प्राण ने तो उद्गान कर लिया। प्राण माने मैं जीव हूं, इससे जो हमारे श्वास चलता है वो प्राण मुंह में रहता है। अब इसने जब अपने आप को हिरण्यगर्भ से जोड़ लिया, तब सारी इंद्रियां पाप से छूट गई, खाली ये छूटा नहीं। यानी यही तो देवासुर है। इंद्रियां हमको खींचती है तो हम खींचे चले जाते हैं, और हम अपने को भगवान से जोड़ते हैं तो इंद्रियां भी हमारे पीछे आ जाती है। तो सारी इंद्रियां शुद्ध हो गई। सारी इंद्रियों को देवा अभवन, माने उनका जो समष्टि रूप था वो हो गया। मुंह की देवता माने वाणी की देवता अग्नि है, तो ये मुंह की देवता अग्नि हो गई। नाक की देवता वो दिशाएं हो गई। आंखों की देवता सूर्य हो गए। कान की देवता स्पेस हो गई। तो इस तरह से ये ततो देवा अभवन, इस तरह से वो सारे लोग देवता बन गए। देवता ही थे, पर इंडिविजुअल में पढ़ करके, इंडिविजुअल के साथ आइडेंटिफाई हो करके वो सब अच्छा बुरा करने लगे थे। अब ये सापेक्ष है। सापेक्ष माने हिरण्यगर्भ हो गए तो भी पहले बोल दिया है कि मृत्यु ने खा लिया उनको, परंतु वहां तक तो पहुंच गए। ये इंडिविजुअल सारे खत्म होकर, खत्म माने कॉस्मिक हो गए सारे। देवा अभवन, परासुरा, असुर लोग पराजित हो गए। बाहर इसका दृश्य देखना है तो ये पांडव लोगों का, 5 ही पांडव हैं, 100 कौरव हैं। सेना भी इनकी तरफ 11, अक्षुणी इनकी तरफ 8, 7 ही इनकी, उनके 11। किंतु भगवान इनके पास आ गए माने ये भगवान को ले आए। अर्जुन ये मुख्य प्राण का रूप आ गया। सहायता मांगने दुर्योधन अर्जुन दोनों गए। भगवान लेटे हुए हैं, दुर्योधन सिर के पास बैठ गया घमंड से, तो असुर वृत्ति, और अर्जुन पैरों के पास बैठ गया। तो भगवान ने आंखें खुली, अरे अर्जुन तुम आए हो? तब दुर्योधन कहता मैं भी आया हूं। क्यों आए हो दोनों लोग? आपसे सहायता मांगने। और उन दिनों के युद्ध के नियम है, माने धर्म किसका तरफ है तो युद्ध से ही सिद्ध होगा, और जो पहले सहायता मांगे उसको देना है। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम पहले आगे हो गए, पर मैंने तो अर्जुन को पहले देखा, और मैं तो लड़ूंगा नहीं, हाथ में शस्त्र ही नहीं लूंगा, ये मैंने प्रण कर लिया। और मेरी एक अक्षोहिणी सेना है, वो किसी से हारती नहीं, ऐसे मैंने 2 भाग कर लेता हूं। अब अर्जुन को मैंने पहले देखा, तो पहला चॉइस अर्जुन को देखता।
अर्जुन तो क्या लेगा इसमें से? तो अर्जुन कहता है भगवान उस सेना से मुझे कुछ नहीं मतलब, आप मेरे पास आ जाओ, शस्त्र नहीं लेंगे मत लो, मेरे सारथी बन जाओ। अब दुर्योधन को इसमें कोई आपत्ति नहीं, वो तो भगवान नहीं जानता ना उनको, ये लड़ेंगे भी नहीं तो कि मेरे से क्या करेंगे, एक अक्षौणी सेना मिल जाएगी, इसलिए फिर झगड़ा का सवाल ही नहीं आया पहले दूसरे का, बोले क्या। तब भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि चालाकी करके मुझे तूने पहला नंबर दिया था, तूने सोच के मांगा? तो भगवान अर्जुन कहते हैं दुष्टों को मारना तो मेरा काम, पर मेरी बुद्धि को ठीक रखना आपका काम। फिर हमारे प्रवचन करने वाले लोग कहते हैं अर्जुन रोने लगा, वो अक्षौणी सेना क्या करती, सभी रोने लगते, तो बुद्धि को तो भगवान ने संभाला। अब हम कहते पांडव जीत गए, जीते तो भगवान, पर पांडव धन्य हो गए। भगवान ने कहा था कि तुम सब लोग धन्य हो जाओगे। लोग तो ये कहेंगे पांडव जीत गए, ये रूपक है, रूपक में बाहर की घटना ये है। तो ये पंच प्राणी तो ये भी है, तो ये मुख्य प्राण माने मैं जीव हूं, इसके कारण हम जिंदे रहते हैं। अब ये अगर भगवान को सोचेगा, वो अगर भगवान के साथ एक हो गया तो ये सारे देवता बन गए। युधिष्ठिर धर्मराज है, भीम वायु है, ऐसे हो गए सारे के सारे। तो ये बात इसमें है कि ततो देवा भवन, माने मुख्य प्राण ने हिरण्यगर्भ से जब वो आइडेंटिफाई हो गया, उद्गान किया, स्तुति की तो भक्ति की, उनसे आइडेंटिफाई हो गया, तब सारी इंद्रियां जो असुरों से परास्त थी वो सारी उसने छूट करके वो भी देवता बन गई, परासुरा। फिर असुर क्या करते, पराजित हो गए। आप कह रहे ये सबके लिए है, भवती आत्मना, आत्मना भवती माने खुद हो जाता है, खुद हो जाता है माने खुद का स्वरूप पा लेता है। परास्य द्विषण भ्रातृव्य भवती, भ्रातृव्य माने सौतेले भाई, और सौतेले भाई एक रूपक है, माने कजिन्स बोलो, जो भी बोलो, या शत्रु बोलो, ये सब पराजित हो जाते हैं। इसको द्वेष करने वाले, अब उसको जो द्वेष नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, वो क्यों पराजित होंगे, वो जीत जाते हैं। यह एवं वेद किसके लिए है, जो ऐसी उपासना करेगा उसके लिए। तो कभी ऐसा हुआ था, वैसा आज भी होता है अगर वैसी उपासना की जाए तो। मैंने स्वामी जी ने जैसे कहा, जो ज्ञान कांड के तत्व इटर्नल है ये, और ये इसमें बार बार होता है, बताया जाता है। इसमें यही कंडीशन है, तुम ऐसी उपासना करो, तुम अपने अहम को हिरण्यगर्भ से जोड़ो, भगवान की भक्ति करो, तब तुम्हारी इंद्रियां जो बुरा अच्छा दोनों करती हैं वो छोड़ देगी काम, और सारी की सारी तुम्हारे पीछे आकर के भगवान से मिल जाएंगी, सारी दिव्य हो जाएंगी। ये लेसन है। आचार्य समझा रहे हो, वागादि देवता उपासीना अपि मृत्यु अतिगमनाय अशरणा संतो, वागादि देवताओं ने उपासना की, उपासीना माने उपासना की तो भी अपि मृत्यु को पार जाने में समर्थ नहीं हुई, उनकी सहायता अशरणा मैंने उनको शरण जाकर के हमारे मृत्यु से बचना नहीं होता है। देवा क्रमेण, तब देवताओं ने क्रम से उन्हें ये सब निपट गए, तब जो बचा उससे देवों ने कहा, देवा अथ अनंतरम ह इमं
इति अभिनय प्रदर्शनार्थम, ये आचार्य समझ लेते हो। इमा माने ये एक्ट करके दिखा रहे ऋषि, ये माने मुंह में रहने वाला। अभिनय प्रदर्शनार्थम, इमम माने अभिनय प्रदर्शनार्थम, ये आसन्यम, आस्य भवम, आसन्यम मुखांतर बिलस्थम, बिल माने मुख के अंदर जो गैप, जो जगह है वो बिल, उसमें रहने वाला, मुख वाली स्पेस में रहने वाला। प्राणम, प्राणभूत, प्राण ऊंचू तम न उद्गायेत, उससे कहा कि तुम उद्गान करो, तुम भगवान की स्तुति करो। मैं जब इंद्रियों को न सोच करके, तब वो भगवान की स्तुति कर रहे। तथा इति एवं शरणम उपगतेभ्य, अब ये सारे देवता मैं के शरण में आ गए हैं, उनके लिए स ऐसे प्राणो मुख्य उदगायत इत्यादि पूर्वत उद्गान किया। ये तो पहले जैसे इंद्रियों ने किया था वैसे इसने किया। पापमना अविव्यत्सन वेदनम कर्तुम इष्टवंता ते दोष असंसर्गिणा संतम मुख्यम प्राणम, वो जो दोष से संस्पर्श नहीं है मुख्य प्राण का, उसको भी असुरों ने पाप से वेद करने की कोशिश की, इच्छा की। स्वेन आसंग दोषेण वागादिषु लब्ध प्रसराः तद अभ्यासानुवृत्त्या संसरक्ष्यमाणा विनेशुर विनष्टा विध्वस्ता। अब ये जो वाग इत्यादि इंद्रिया थी, उनमें आसक्ति दोष था, माने इंडिविजुअलिटी थी। ये शब्द कभी कभी मुश्किल कर जाता है। संग माने आसक्ति, असंग होगा तो अनासक्ति, आसंग होगा तो पूरी आसक्ति। शक्ति, असक्ति, आसक्ति, अनासक्ति। तो ये आसंग दोषेण वागादिषु, वाग इत्यादि इंद्रियों में जो अत्यंत आसक्ति रूप दोष था, लब्ध प्रसरा, तो वहां पर असुरों को जगह मिल गई थी। लब्ध प्रसरा मैंने एक्सपैंड करने के लिए असुरों को उनके बारे में जगह मिल गई थी। तद अभ्यासानुवृत्त्या, अब वो उनकी हैबिट हो गई। इसको पूरा एक रूपक जो है ना ऐसे तैयार कर, उनकी हैबिट हो गई, इसलिए वो मुख्य प्राण पर भी आ गए। जैसा वे ऐसा ये। अनुवृत्त्या संसरक्ष्यमाणा, वो भी नाश को करने आए। विनय शूर विनष्टा विध्वस्त, वो खुद ही विनाश हो गया, विध्वस्त हो गया। कथम यो, कैसे? इसका दृष्टांत है। इति दृष्टांत उच्यते। स यथा माने स दृष्टांत, यथा जब भी आता है तो उदाहरण देना होता है। यथा लोके, दुनिया में, अश्मानम पाषाणम, अश्मानम माने पत्थर, ऋत्वा गत्वा प्राप्य, मैंने वहां तक पहुंचकर, इसका यह अर्थ हुआ टकरा कर। लोष्ट है पौंसुपिंडा, लोष्ट माने मिट्टी का डेला। पाषाण चूर्णनाय आश्मनी निक्षिप्ता, मिट्टी का डेला पत्थर को चूरा करने के लिए उस पर मारा गया है। स्वयं विध्वंसेत विस्रंसेत विचूर्णी भवेत, खुद ही नष्ट हो जाता है, उसका चूरा हो जाता है। एवं है एव यथा अयम दृष्टांत, ये जो उदाहरण है, एवं एवं इसी प्रकार विध्वंसमाना विशेषण ध्वंसमाना विश्वंचो नानागतयो विनयशुर, असुर लोग तितर बितर हो गए, जिसे हम कहते हैं, नष्ट हो गए सारे, विनष्टा है। अब क्या हुआ उससे? तथा जो शब्द है ना, उसके बाद मंत्र में कहाँ गया? हाँ, तथा देवा अभवन, तो वो असुर लोग नानागतयो विनष्टा भवत। तथा तस्माद आसुर विनाशात देवत्व प्रतिबंध भूतेभ्यो स्वाभाविक आसंग जनित पापमभ्यो वियोगात असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राणाश्रय बलात्
देवा वागादया प्रकृता अभवन। देवा अभवन है तथा देवा अभवन, उसका आचार्य ने इतना भाष्य किया है कि असुरों के विनाश होने से देवत्व में जो प्रतिबंधित हो गए थे उन असुरों का विनाश होने से, माने देवत्व हमारा नेचुरल है पर वो प्रतिबंधित है असुरों के द्वारा, असुर विनाश हो गए। अब उन असुरों का ही वर्णन करें, स्वाभाविक संगजनित पाप वो विनाश हो गए, वियोगात, उससे हम अलग आ गए। असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राणाश्रय बोला, और मुख्य प्राण जो है वो असंसर्ग धर्मी है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो उसके बल से वागादि देवता भी प्रकृत अभवन, देवता हो गए दोबारा। किम अभवन, क्या हो गए? स्वम देवता रूपम अज्ञाध्यात्मिकम वक्ष्यमाण। वही अग्नि देवताएं वाग अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। वक्ष्यमाणम, बाद में यह और समझाएंगे। पूर्वमपि अग्नि आत्मना एवं संता, उनका स्वरूप तो अग्नि आदि है ही पहले से। स्वाभाविक है न पापमना तिरस्कृत विज्ञाना, यानी स्वाभाविक पाप के कारण हमने अपना अनुभव छोड़ दिया है। तिरस्कृत विज्ञान, पिंड मात्र अभिमानी ना, हम एक इंडिविजुअल के अभिमानी हो गए हैं। आसन ऐसा हो गए थे, ते तत् पापम वियोगात, उस पाप से छोड़ देने के कारण उज्जित्वा पिंड मात्र अभिमानम, अब ये इंडिविजुअल से नहीं रहे आसक्त। शास्त्र समर्पित वागादि अज्ञादि आत्मना, अज्ञादि आत्माभिमाना बभूव इत्यर्थ। तो शास्त्र ने जैसे बताया अनुग्रह देवता, वैसे वैसे हो गई। वाघ हमारी अग्नि हो गई। अग्नि थी पर ये ठाकुर तो पंचभूत प्राण ब्रह्म पड़े कांदे, तो ये पंचभूतों के इसमें आकर के इंडिविजुअलाइज हो गई थी, वो इसका पाप था। अब इस पाप से जब छूट गई तो फिर कॉस्मिक हो गई, समष्टिभूत हो गई। यानी ये जो भी सगुण ब्रह्म है या हिरण्यगर्भ है, इसकी प्राप्ति में पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो और व्यक्ति रहता ही नहीं है, वो सबके लिए हो जाता है। किंचते प्रतिपक्षभूत असुरा पराभव नीति अनुवर्तते, फिर उनके प्रतिपक्षी जो असुर थे वो पराभूत हो गए, अपने आप ही हो गए। तो पराभूत विनष्ट इत्यर्थ, पराभूत हो गए, विनष्ट हो गए। अब उस आदमी में पाप वृत्ति नहीं रहेगी, स्वार्थ वृत्ति पाप है वो नहीं रहेगी उसमें। अब ये किसकी कहानी है? ह आया है ना, पिछले कल्प की कहानी है। पिछले कल्प में कोई इंडिविजुअल था, वो प्रजापति बन गया है इस कल्प में, उसकी एक कहानी है। यथा पुरा कल्पेन वर्णिता पूर्व यजमानो अतिक्रांत कालिका एतामेव आख्यायिका रूपम श्रुतिम दृष्ट्वा तेनैव क्रमेण वागादि देवता परीक्षा, पुराने पूर्व काल में उसको भी एक कहानी सुनने को मिली थी, तो उसने भी ऐसा किया था, क्रम से वागादि की कोशिश की थी। ताश्च अपोई, उनको छोड़ करके आसंग पापमास्पद दोषवत्व न, उनमें तो आसक्ति रूप दोष था। अदोषास्पद मुख्यम प्राणम आत्मत्वेन उपगम्य, उसने मुख्य प्राण को ही मैं पकड़ लिया था। वागादि आध्यात्मिक पिंड मात्र परिच्छिन्न आत्माभिमानम हित्वा, वागादि का जो पिंड अभिमानी है वो था, वो छोड़ दिया था। वैराज पिंडाभिमानम वागादि अज्ञादि आत्मविषयम, वो विराट पिंड जो है, विराट शरीर जो है, उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया था। प्रजापति तुम शास्त्र प्रकाशितम प्रतिपन्न, शास्त्र में जो बताया प्रजापति विराट, वैसा हो गया था। तथैव अयम यजमाना, वैसे ही इस जन्म में भी जो यजमान, यजमान साधक, तेनैव विधिना भवति प्रजापति स्वरूपेण आत्मना, मैंने मूल में जो शब्द है भवति आत्मना, उसका ये वाक्य किया।
पहला हो गया, असुर पराजित हो गए। तो पिछले कल्प में जैसे लोगों ने किया था वैसे अभी भी कोई भी इस तरह कर लेता है, क्रम से वो कोशिश भी करता है, फिर ये छोड़ करके मुख्य प्राण का आश्रय लेता है, तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा, प्रजापति स्वरूप हो जाएगा। उसका जो स्वरूप है विराट आत्मा, जो शास्त्रों ने बताया वैसा हो जाएगा। पराचाश्च प्रजापति तो प्रतिपक्ष भूता पापमा द्विषण भ्रातृयोग होती। और इसके प्रजापति होने में जो अपोजिट फोर्सेस हैं पाप इसके, वो इसके भ्रातृव्य भाई बंधु पराचाश्च, वो हार जाते हैं। अब यहां पर एडजेक्टिव है द्विषण भ्रातृव्य, जो इससे द्वेष करने वाले भाई बंधु। प्राचार्य कर यह तो अद्वेष्टा भी बहुत ही कश्चित भ्रातृव्य भरतादि तुल्या, मैंने कुछ तो इसके द्वेष नहीं करते, इसके मित्र होते हैं, उनकी बात नहीं है, वो क्यों हारेंगे, वो इसके साथ हो जाएंगे, भरतादि तुल्या, भरत के समान। आचार्य को एकदम भरत याद आ गया। यहाँ पर लक्ष्मण समझे तो ना भरत सेना लेके आया है, मारेगा, तो जाके राज्याभिषेक कराने गया था वहां पर। यस्तु इंद्रिय विषय संग जनिता पापमा भ्रातृव्य द्वेष्टाच्छ, परंतु जो इंद्रियों की आसक्ति के कारण इससे द्वेष कर रहा है। पारमार्थिक आत्मा स्वरूप तिरस्करण हेतुत्वात्, क्योंकि उसने अपना आत्मस्वरूप छोड़ दिया है, इंद्रियों से वश हो गया है, सच पराभव होती, उसका पराभव हो जाता है। विशीर्यते लोष्टवत प्राण परिसंगात, मिट्टी का ढेला जैसे टूट गया ऐसे ये लोग भी मर जाएंगे। कैसे एतत् फलम, किसके लिए फल है, इत्याह यह एवं वेद, जो इस तरह जाने का। यथोक्तम प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्यते पूर्व यजमानवद इत्यर्थ, पुराने काल के यजमानों के समान ये भी प्राण को ही आत्मा मानेगा, इंद्रियों को नहीं, वो ऐसा हो जाएगा। एक कहानी के भीतर से इतनी चीजें बता दी। अब ये सब हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, अर्थात ये लोग इसके बियॉन्ड है, पर उदाहरण के लिए ठाकुर, उनके सारे शिष्य, ठाकुर को पकड़ के सारे ऐसे हो गए, और इनका अपने लिए कुछ रहा ही नहीं, जो भी कुछ दुनिया के लिए, जीना मरना दोनों दुनिया के लिए। स्वामी जी की बात है ना कि स्वामी जी निवेदिता से कह रहा है मेरे जाने के दिन आ गए, तो निवेदिता करी कितने काम बाकी है अभी, स्वामी जी कि तू क्या जानती है, ठाकुर ने मुझे जितने बताए थे हो गए, निवेदिता के मान लो हो गए, और बचे रहने में क्या दोष है, तो स्वामी जी का नहीं। एक बड़े पेड़ की छाया में पौधे बढ़ नहीं रहे। मैं देख रहा हूं कि ठाकुर के हर संतान में इतनी शक्ति है दुनिया की भलाई करने की, पर मेरे सामने कुछ नहीं करते, इसलिए मेरा जाना ही आवश्यक है दुनिया के भले के लिए। तो उनका जीना मरना सब टोटली अपने लिए कुछ नहीं रहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 7वां मंत्र दोबारा पढ़ते हैं। अथः इमं आसन्यं प्राणम ऊचुः त्वं न उद्गाय इति तथा इति तेभ्यो एष प्राण उदगायत् ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रा अत्यश्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना विव्यत्सन् स यथा आश्मानं ऋत्वा लोष्टो विध्वंसेत एवं ह एव विध्वंसमाना विश्वंचो विनेशुः ततो देवा अभवन् परासुरः भवति आत्मना
परास्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद। सूक्ष्म है और इसने उसने का अर्थ समझ लेना है, तो बड़ी सावधानी से इसको हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले ये हुआ था कि प्रजापति के दो पुत्र, दो प्रकार के, यानी हमारे मन की वृत्तियां अच्छी और बुरी। अच्छी कम होती हैं, बुरी बहुत ज्यादा होती हैं। तो अच्छी वृत्तियों ने सोचा कि अरे दोनों की कंपटीशन चलती रहती है, इस शरीर को, इस व्यक्तित्व को अपना बना लेने की। तब अच्छी शक्तियों ने सोचा कि हम ज्योतिष्ठोम यज्ञ में उद्गान करेंगे, यानी अन्य अन्य प्रकार के सब मंत्रों के साथ में भगवान की स्तुति करेंगे। उसे भगवान का बल पा करके हम असुरों से श्रेष्ठ बलवान हो जाएंगे। तो उन देवताओं ने हमारी सारी जो इंद्रियां हैं ना, ये वस्तुतः समष्टि की जो इंद्रियां हैं, भगवान की इंद्रियां, उन्हीं के प्रतिरूप हैं, उन्हीं के रिफ्लेक्शन है, उन्हीं के हमारे व्यक्तित्व में पड़ी हुई छायाएं हैं। इसलिए देवता देवता कहा जा रहा है। तब उन देवताओं ने आपस में सोचा और उन्होंने पहले वाणी से कहा कि तुम उद्गान करो। अब वाणी हमारे शरीर में होती है, तो वाणी उद्गान तो करती है, उसे भोग सबको मिल जाता है पूरे शरीर को, किंतु मैं अच्छा बोली ये वाणी का अभिमान होता है। अर्थात हम अच्छा बोलते हैं ये अभिमान होता है। तो ये हमारा अपने देह से चिपकना हो जाता है, और इसको जो बुरी हमारी प्रवृत्तियां हैं वो झट से अभिभूत कर देती है, वो इसको विद्ध कर देती है, पाप से भर देती है। यानी हम अच्छा बोलने के साथ बुरा भी बोलते हैं। इसी प्रकार सारे इंद्रियों की देवताओं ने कोशिश की, प्राण माने नाक, सूंघने की जो हमारी इंद्रिय है वो भी सूंघती है सबके लिए, किंतु मैं अच्छा सूंघ पाती हूं, ये जो अभिमान होता है हमारा, उससे हम इस शरीर में आबद्ध हो जाते हैं। तो इसको भी असुर रोग विद्ध कर देते हैं, बुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। अच्छा सुनते हैं, बुरा भी सुनते हैं। इस प्रकार सब इंद्रियों को ट्राई किया गया। उसके बाद चक्षु, आंखें, कान और इंद्रियां ट्राई करने के बाद मन से कहा गया। अब मन भी हमारा शरीर से संबद्ध मन है। आज हम एक इंडिविजुअल है, इस रूप में हम आपको सोचते हैं अपने आप को। तो इसलिए मन ने भी जब उद्गान किया तो असुरों ने विद्ध कर दिया। यानी मन में अच्छे विचार आते, बुरे विचार आते एक साथ ही। तब उन्होंने, देवताओं ने मुख्य प्राण से कहा। यहां से हम सत्व मंत्र भी पढ़े दोबारा। अथः इमम आसन्यम प्राणम ऊचु। अब ये मुख्य प्राण हमारे मुंह में दिखता है हमको। आसन्यम माने मुंह में रहने वाला। उससे कहा कि तुम उद्गान करो। तथा इति पढ़ना हो गया हमारे। तथा इति उसने कहा ठीक है। तेभ्यो माने उन लोगों के लिए, सारे इंडिविजुअल के लिए, एष प्राण उदगायत, उस मुख्य प्राण ने उद्गान किया। ते विदु माने असुर ने जाना। अनेन वै न उद्गात्रा अत्यशंति, इससे वो हम लोगों से श्रेष्ठ हो जाएंगे। इति तम अभिद्रुत्य, सपाटे से उसके पास आकर के पापमना विव्यथन, पाप से मैं उसको वेद करने की इच्छा की, उन्होंने कोशिश की। स यथा आश्मानम ऋत्वा, पत्थर के पास पहुंचकर या पत्थर से टकरा कर, लोष्टो विध्वंसेत, मिट्टी का डेला टूट जाता है।
एवं ह एव, इसी प्रकार विध्वंसमाना वो असुर वृत्तियां विध्वस्त होते हुए विश्वंचो विनोशु, टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो गए। अब यहां से मुख्य अर्थ करना है, ततो देवा अभवन, यानी हमारे प्राण ने तो उद्गान कर लिया। प्राण माने मैं जीव हूं, इससे जो हमारे श्वास चलता है वो प्राण मुंह में रहता है। अब इसने जब अपने आप को हिरण्यगर्भ से जोड़ लिया, तब सारी इंद्रियां पाप से छूट गई, खाली ये छूटा नहीं। यानी यही तो देवासुर है, इंद्रिया हमको खींचती है तो हम खींचे चले जाते हैं, और हम अपने को भगवान से जोड़ते हैं तो इंद्रिया भी हमारे पीछे आ जाती है। तो सारी इंद्रियां शुद्ध हो गई, सारी इंद्रियों को देवा अभवन, माने उनका जो समष्टि रूप था वो हो गया। मुंह की देवता माने वाणी की देवता अग्नि है, तो ये मुंह की देवता अग्नि हो गई। नाक की देवता वो दिशाएं हो गई, आंखों की देवता सूर्य हो गए, कान की देवता स्पेस हो गई। तो इस तरह से ये ततो देवा अभवन, इस तरह से वो सारे लोग देवता बन गए। देवता ही थे, पर इंडिविजुअल में पढ़ करके इंडिविजुअल के साथ आइडेंटिफाई हो करके वो सब अच्छा बुरा करने लगे थे। अब ये सापेक्ष है, सापेक्ष माने हिरण्यगर्भ हो गए तो भी पहले बोल दिया है कि मृत्यु ने खा लिया उनको, परंतु वहां तक तो पहुंच गए। ये इंडिविजुअल सारे खत्म होकर, खत्म माने कॉस्मिक हो गए सारे। देवा अभवन, परासुरा, असुर लोग पराजित हो गए। बाहर इसका दृश्य देखना है तो ये पांडव लोगों का, 5 ही पांडव हैं, 100 कौरव हैं, सेना भी इनकी तरफ 11 अक्षुणी उनकी तरफ 8, 7 ही इनकी उनके 11, किंतु भगवान इनके पास आ गए माने ये भगवान को ले आए। अर्जुन ये मुख्य प्राण का रूप आ गया, सहायता मांगने दुर्योधन अर्जुन दोनों गए। भगवान लेटे हुए हैं, दुर्योधन सिर के पास बैठ गया घमंड से, तो असुर वृत्ति, और अर्जुन पैरों के पास बैठ गया। तो भगवान ने आंखें खुली, अरे अर्जुन तुम आए हो? तब दुर्योधन कहता मैं भी आया हूं। क्यों आए हो दोनों लोग? आपसे सहायता मांगने। और उन दिनों के युद्ध के नियम है, माने धर्म किसका तरफ है तो युद्ध से ही सिद्ध होगा, और जो पहले सहायता मांगे उसको देना है। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम पहले आगे हो गए, पर मैंने तो अर्जुन को पहले देखा, और मैं तो लड़ूंगा नहीं, हाथ में शस्त्र ही नहीं लूंगा, ये मैंने प्रण कर लिया। और मेरी एक अक्षोहिणी सेना है, वो किसी से हारती नहीं, ऐसे मैंने 2 भाग कर लेता हूं। अब अर्जुन को मैंने पहले देखा, तो पहला चॉइस अर्जुन को देखता। अर्जुन तो क्या लेगा इसमें से? तो अर्जुन कहता है भगवान उस सेना से मुझे कुछ नहीं मतलब, आप मेरे पास आ जाओ, शस्त्र नहीं लेंगे मत लो, मेरे सारथी बन जाओ। अब दुर्योधन को इसमें कोई आपत्ति नहीं, वो तो भगवान नहीं जानता ना उनको, ये लड़ेंगे भी नहीं तो कि मेरे से क्या करेंगे। एक अक्षोहिणी सेना मिल जाएगी, इसलिए फिर झगड़ा का सवाल ही नहीं आया पहले दूसरे का, वो ले गया। तब भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि चालाकी करके मुझे तूने पहला नंबर दिया था, तूने सोच के मांगा? तो भगवान अर्जुन कहते हैं दुष्टों को मारना तो मेरा काम, पर मेरी बुद्धि को ठीक रखना आपका काम। फिर हमारे प्रवचन करने वाले लोग कहते हैं अर्जुन रोने लगा। वो अक्षोहिणी सेना क्या करती है? सभी रोने लगते। तो बुद्धि को तो भगवान ने संभाला। अब हम कहते पांडव जीत गए, जीते तो भगवान, पर पांडव धन्य हो गए। भगवान ने कहा था कि तुम सब लोग धन्य हो जाओगे,
लोग तो ये कहेंगे पांडव जीत गए। ये रूपक है। रूपक में बाहर की घटना ये है। तो ये पंच प्राणी तो ये हुई है। तो ये मुख्य प्राण माने मैं जीव हूं, इसके कारण हम जिंदे रहते हैं। अब ये अगर भगवान को सोचेगा, वो अगर भगवान के साथ एक हो गया तो ये सारे देवता बन गए। युधिष्ठिर धर्मराज है, भीम वायु है, ऐसे हो गए सारे के सारे। तो ये बात इसमें है कि ततो देवा भवन, माने मुख्य प्राण ने हिरण्यगर्भ से जब वो आइडेंटिफाई हो गया, उद्गान किया, स्तुति की तो भक्ति की, उनसे आइडेंटिफाई हो गया। तब सारी इंद्रियां जो असुरों से परास्त थी वो सारी उसने छूट करके वो भी देवता बन गई। परासुरा, फिर असुर क्या करते, पराजित हो गए। अब कह रहे ये सबके लिए है। भवती आत्मना, आत्मना भवती माने खुद हो जाता है, खुद हो जाता है माने खुद का स्वरूप पा लेता है। परास्य द्विषण भ्रातृव्य भवती, भ्रातृव्य माने सौतेले भाई। और सौतेले भाई एक रूपक है, माने कजिन्स बोलो, जो भी बोलो, या शत्रु बोलो, ये सब पराजित हो जाते हैं। इसको द्वेष करने वाले, अब उसको जो द्वेष नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, वो क्यों पराजित होंगे, वो जीत जाते हैं। यह एवं वेद किसके लिए है, जो ऐसी उपासना करेगा उसके लिए। तो कभी ऐसा हुआ था, वैसा आज भी होता है अगर वैसी उपासना की जाए तो। मैंने स्वामी जी ने जैसे कहा, जो ज्ञान कांड के तत्व इटर्नल है ये, और ये इसमें बार बार होता है, बताया जाता है। इसमें यही कंडीशन है, तुम ऐसी उपासना करो, तुम अपने अहम को हिरण्यगर्भ से जोड़ो, भगवान की भक्ति करो, तब तुम्हारी इंद्रियां जो बुरा अच्छा दोनों करती हैं वो छोड़ देगी काम, और सारी की सारी तुम्हारे पीछे आकर के भगवान से मिल जाएंगी, सारी दिव्य हो जाएंगी। ये लेसन है। आचार्य समझा रहे हो, वागादि देवता उपासीना अपि मृत्यु गमनाय अशरणा संतो। वागादि देवताओं ने उपासना की, उपासीना माने उपासना की तो भी अपि मृत्यु को पार जाने में समर्थ नहीं हुई। उनकी सहायता अशरणा मैंने उनको शरण जाकर के हमारे मृत्यु से बचना नहीं होता है। देवा क्रमेण, तब देवताओं ने क्रम से उन्हें ये सब निपट गए, तब जो बचा उससे देवों ने कहा, देवा अथ अनंतरम ह इमम इति अभिनय प्रदर्शनार्थम। ये आचार्य समझ लेते, ह इमम माने ये एक्ट करके दिखा रहे ऋषि, ये माने मुंह में रहने वाला। अभिनय प्रदर्शनार्थम, इमम माने अभिनय प्रदर्शनार्थम। ये आसन्यम, आस्य भवम, आसन्यम मुखांतर बिलस्थम, बिल माने मुख के अंदर जो गैप जो जगह है वो बिल, उसमें रहने वाला, मुख वाली स्पेस में रहने वाला। प्राणम, प्राणभूत प्राण ऊंचू तम न उद्गायेत, उससे कहा कि तुम उद्गान करो, तुम भगवान की स्तुति करो। मैं जब इंद्रियों को न सोच करके, तब वो भगवान की स्तुति कर रहे। तथा इति एवं शरणम उपगतेभ्य, अब ये सारे देवता मैं के शरण में आ गए हैं, उनके लिए स एष प्राणो मुख्य उदगायत इत्यादि पूर्वत।
उद्गान किया, ये तो पहले जैसे इंद्रियों ने किया था वैसे इसने किया। पाप्मना अविव्यत्सन वेदनम कर्तुम इष्टवंता ते दोष असंसर्गिणा संतम मुख्यम प्राणम। वो जो दोष से संस्पर्श नहीं है मुख्य प्राण का, उसको भी असुरों ने पाप से वेद करने की कोशिश की, इच्छा की। स्वेन आसंग दोषेण वागादिषु लब्ध प्रसराः तद अभ्यासानुवृत्त्या संसरक्ष्यमाणा विनेशुर विनष्टा विध्वस्ता। अब ये जो वाग इत्यादि इंद्रिया थी उनमें आसक्ति दोष था, माने इंडिविजुअलिटी थी। ये शब्द कभी कभी मुश्किल कर जाता है। संग माने आसक्ति, असंग होगा तो अनासक्ति, आसंग होगा तो पूरी आसक्ति। शक्ति, असक्ति, आसक्ति, अनासक्ति। तो ये आसंग दोषेण वागादिषु, वाग इत्यादि इंद्रियों में जो अत्यंत आसक्ति रूप दोष था, लब्ध प्रसरा, तो वहां पर असुरों को जगह मिल गई थी। लब्ध प्रसरा मैंने एक्सपैंड करने के लिए असुरों को उनके बारे में जगह मिल गई थी। तद अभ्यासानुवृत्त्या, अब वो उनकी हैबिट हो गई। इसको पूरा एक रूपक जो है ना ऐसे तैयार कर, उनकी हैबिट हो गई, इसलिए वो मुख्य प्राण पर भी आ गए। जैसा वे ऐसा ये अनुवृत्त्या संसरक्ष्यमाणा, वो भी नाश को करने आए। विनय शूर विनष्टा विध्वस्त, वो खुद ही विनाश हो गया, विध्वस्त हो गया। कथम यो, कैसे? इसका दृष्टांत है। इति दृष्टांत उच्यते। स यथा माने सदृष्टांत, यथा जब भी आता है तो उदाहरण देना होता है। यथा लोके, दुनिया में, अश्मानम पाषाणम, अश्मानम माने पत्थर, ऋत्वा गत्वा प्राप्य, माने वहां तक पहुंचकर, इसका यह अर्थ हुआ टकरा कर। लोष्ट है पौंसुपिंडा, लोष्ट माने मिट्टी का डेला। पाषाण चूर्णनाय आश्मनी निक्षिप्ता, मिट्टी का डेला पत्थर को चूरा करने के लिए उस पर मारा गया है। स्वयं विध्वंसेत विस्रंसेत विचूर्णी भवेत, खुद ही नष्ट हो जाता है, उसका चूरा हो जाता है। एवं है एव यथा अयम दृष्टांत, ये जो उदाहरण है, एवं एवं इसी प्रकार विध्वंसमाना विशेषण ध्वंसमाना विश्वंचो नानागतयो विनयशुर, असुर लोग तितर बितर हो गए, जिसे हम कहते हैं, नष्ट हो गए सारे, विनष्टा। अब क्या हुआ उससे? तथा जो शब्द है ना, उसके बाद मंत्र में कहाँ गया? हाँ, तथा देवा अभवन, तो वो असुर लोग नानागतयो विनष्टा भवत। तथा तस्माद आसुर विनाशात देवत्व प्रतिबंध भूतेभ्यो स्वाभाविक आसंग जनित पापमभ्यो वियोगात असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राणाश्रय बलात् देवा वागादया प्रकृता अभवन। देवा अभवन है, तथा देवा अभवन, उसका आचार्य ने इतना भाष्य किया है कि असुरों के विनाश होने से देवत्व में जो प्रतिबंधित हो गए थे, उन असुरों का विनाश होने से, मतलब देवत्व हमारा नेचुरल है, पर वो प्रतिबंधित है असुरों के द्वारा। असुर विनाश हो गए। अब उन असुरों का ही वर्णन करें, स्वाभाविक संगजनित पाप, वो विनाश हो गए, वियोगात, उससे हम अलग आ गए। असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राणाश्रय बलात्, और मुख्य प्राण जो है वो असंसर्ग धर्मी है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उसके बल से वागादि देवता भी प्रकृत अभवन, देवता हो गए दोबारा। किम अभवन, क्या हो गए? स्वम देवता रूपम अज्ञाध्यात्मिकम वक्ष्यमाण, वही अग्नि देवताएं वाग अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। वक्ष्यमाणम, बाद में यह और समझाएंगे।
पूर्वमपि अग्नि आत्मना एवं संता, उनका स्वरूप तो अग्नि आदि है ही पहले से। स्वाभाविक है न पापमना तिरस्कृत विज्ञान, यानी स्वाभाविक पाप के कारण हमने अपना अनुभव छोड़ दिया है। तिरस्कृत विज्ञान पिंड मात्र अभिमानी ना, हम एक इंडिविजुअल के अभिमानी हो गए हैं। आसन ऐसा हो गए थे ते तत् पाप में वियोगा, उस पाप से छोड़ देने के कारण उज्जित्वा पिंड मात्र अभिमानम, अब ये इंडिविजुअल से नहीं रहे आसक्त। शास्त्र समर्पित वागादि अज्ञादि आत्मना अज्ञादि आत्माभिमाना बभूव इत्यर्थ। तो शास्त्र ने जैसे बताया अनुग्रह देवता वैसे वैसे हो गई। वाघ हमारी अग्नि हो गई। अग्नि थी पर ये ठाकुर तो पंचभूत प्राण ब्रह्म पड़े कांदे, तो ये पंचभूतों के इसमें आकर के इंडिविजुअलाइज हो गई थी, वो इसका पाप था। अब इस पाप से जब छूट गई तो फिर कॉस्मिक हो गई, समष्टिभूत हो गई। यानी ये जो भी सगुण ब्रह्म है या हिरण्यगर्भ है, इसकी प्राप्ति में पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो और व्यक्ति रहता ही नहीं है, वो सबके लिए हो जाता है। किंचते प्रतिपक्षभूत असुरा पराभव नीति अनुवर्तते, फिर उनके प्रतिपक्षी जो असुर थे वो पराभूत हो गए, अपने आप ही हो गए। तो पराभूत विनष्ट इत्यर्थ, पराभूत हो गए, विनष्ट हो गए। अब उस आदमी में पाप वृत्ति नहीं रहेगी, स्वार्थ वृत्ति पाप है वो नहीं रहेगी उसमें। अब ये किसकी कहानी है? ह आया है ना, पिछले कल्प की कहानी है। पिछले कल्प में कोई इंडिविजुअल था, वो प्रजापति बन गया है इस कल्प में, उसकी एक कहानी है। यथा पुरा कल्पेन वर्णिता पूर्व यजमानो अतिक्रांत कालिका एतामेव आख्यायिका रूपम श्रुतिम दृष्ट्वा तेनैव क्रमेण वागादि देवता परीक्षा, पुराने पूर्व काल में उसको भी एक कहानी सुनने को मिली थी, तो उसने भी ऐसा किया था, क्रम से वागादि की कोशिश की थी। ताश्च अपोई, उनको छोड़ करके आसंग पापमास्पद दोषवत्व न, उनमें तो आसक्ति रूप दोष था। अदोषास्पद मुख्यम प्राणम आत्मत्वेन उपगम्य, उसने मुख्य प्राण को ही मैं पकड़ लिया था। वागादि आध्यात्मिक पिंड मात्र परिच्छिन्न आत्माभिमानम हित्वा, वागादि का जो पिंड अभिमानी है वो था, वो छोड़ दिया था। वैराज पिंडाभिमानम वागादि अज्ञादि आत्मविषयम, वो विराट पिंड जो है, विराट शरीर जो है, उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया था। प्रजापति तुम शास्त्र प्रकाशितम प्रतिपन्न, शास्त्र में जो बताया प्रजापति विराट वैसा हो गया था। तथैव अयम यजमाना, वैसे ही इस जन्म में भी जो यजमान साधक, तेनैव विधिना भवति प्रजापति स्वरूपेण आत्मना, मैंने मूल में जो शब्द है भवति आत्मना, उसका ये वाक्य किया। पहला हो गया, असुर पराजित हो गए। तो पिछले कल्प में जैसे लोगों ने किया था वैसे अभी भी कोई भी इस तरह कर लेता है, क्रम से वो कोशिश भी करता है, फिर ये छोड़ करके मुख्य प्राण का आश्रय लेता है, तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा, प्रजापति स्वरूप हो जाएगा। उसका जो स्वरूप है विराट आत्मा, जो शास्त्रों ने बताया वैसा हो जाएगा। पराचाश्च प्रजापति तो प्रतिपक्ष भूता पापमा द्विषण भ्रातृयोग होती, और इसके प्रजापति होने में जो अपोजिट फोर्सेस हैं पाप इसके, वो इसके भ्रातृव्य भाई बंधु पराचाश्च, वो हार जाते हैं। अब यहां पर एडजेक्टिव है द्विषण भ्रातृव्य, जो इससे द्वेष करने वाले भाई बंधु। प्राचार्य कर यह तो अद्वेष्टा भी बहुत ही कश्चित भ्रातृव्य भरतादि तुल्या, मैंने कुछ तो इसके द्वेष नहीं करते, इसके मित्र होते हैं, उनकी बात नहीं है, वो क्यों हारेंगे, वो इसके साथ हो जाएंगे। भरतादि तुल्या,
भरत के समान। आचार्य को एकदम भरत याद आ गया यहाँ पर। लक्ष्मण समझे तो ना भरत सेना लेके आया है, मारेगा, तो जाके राज्याभिषेक कराने गया था वहां पर। यस्तु इंद्रिय विषय संग जनिता पापमा भ्रातव्य द्वेष्टाच, परंतु जो इंद्रियों की आसक्ति के कारण इससे द्वेष कर रहा है। पारमार्थिक आत्मा स्वरूप तिरस्करण हेतुत्वात्, क्योंकि उसने अपना आत्मस्वरूप छोड़ दिया है, इंद्रियों से वश हो गया है, सच पराभव होती, उसका पराभव हो जाता है। विशीर्यते लोष्टवत प्राण परिसंगात, मिट्टी का ढेला जैसे टूट गया, ऐसे ये लोग भी मर जाएंगे। कैसे एतत् फलम, किसके लिए फल है? इत्याह यह एवं वेद, जो इस तरह जाने का। यथोक्तम प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्यते पूर्व यजमानवद इत्यर्थ, पुराने काल के यजमानों के समान ये भी प्राण को ही आत्मा मानेगा, इंद्रियों को नहीं, वो ऐसा हो जाए। एक कहानी के भीतर से इतनी चीजें बता दी। अब ये सब हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, अर्थात ये लोग इसके बियॉन्ड है, पर उदाहरण के लिए ठाकुर, उनके सारे शिष्य, ठाकुर को पकड़ के सारे ऐसे हो गए, और इनका अपने लिए कुछ रहा ही नहीं, जो भी कुछ दुनिया के लिए, जीना मरना दोनों दुनिया के लिए। स्वामी जी की बात है ना कि स्वामी जी निवेदिता से कह रहा है मेरे जाने के दिन आ गए, तो निवेदिता कह रही कितने काम बाकी है अभी। स्वामी जी कि तू क्या जानती है, ठाकुर ने मुझे जितने बताए थे हो गए। निवेदिता के मान लो हो गए, और बचे रहने में क्या दोष है? तो स्वामी जी का नहीं, एक बड़े पेड़ की छाया में पौधे बढ़ नहीं रहे। मैं देख रहा हूं कि ठाकुर के हर संतान में इतनी शक्ति है दुनिया की भलाई करने की, पर मेरे सामने कुछ नहीं करते, इसलिए मेरा जाना ही आवश्यक है दुनिया के भले के लिए। तो उनका जीना मरना सब टोटली अपने लिए कुछ नहीं रहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 7वां मंत्र दोबारा पढ़ते हैं। अथः इमं आसन्यं प्राणम ऊचुः त्वं न उद्गाय इति तथा इति तेभ्यो एष प्राण उदगायत् ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रा अत्यश्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना विव्यत्सन् स यथा आश्मानं ऋत्वा लोष्टो विध्वंसेत एवं ह एव विध्वंसमाना विश्वंचो विनेशुः ततो देवा अभवन् परासुरः भवति आत्मना परास्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति यह एवं वेद। सूक्ष्म है और इसने उसने का अर्थ समझ लेना है, तो बड़ी सावधानी से इसको हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले ये हुआ था कि प्रजापति के 2 पुत्र 2 प्रकार के, यानी हमारे मन की वृत्तियां अच्छी और बुरी, अच्छी कम होती हैं, बुरी बहुत ज्यादा होती हैं। तो अच्छी वृत्तियों ने सोचा कि अरे दोनों की कंपटीशन चलती रहती है, इस शरीर को, इस व्यक्तित्व को अपना बना लेने की। तब अच्छी शक्तियों ने सोचा कि हम ज्योतिष्ठोम यज्ञ में उद्गान करेंगे, यानी अन्य अन्य प्रकार के सब मंत्रों के साथ में भगवान की स्तुति करेंगे। उसे भगवान का बल पा करके हम असुरों से श्रेष्ठ बलवान हो जाएंगे।
तो उन देवताओं ने हमारी सारी जो इंद्रियां हैं ना, ये वस्तुतः समष्टि की जो इंद्रियां हैं, भगवान की इंद्रियां, उन्हीं के प्रतिरूप हैं, उन्हीं के रिफ्लेक्शन है, उन्हीं के हमारे व्यक्तित्व में पड़ी हुई छायाएं हैं। इसलिए देवता देवता कहा जा रहा है। तब उन देवताओं ने आपस में सोचा और उन्होंने पहले वाणी से कहा कि तुम उद्गान करो। अब वाणी हमारे शरीर में होती है, तो वाणी उद्गान तो करती है, उसे भोग सबको मिल जाता है पूरे शरीर को, किंतु मैं अच्छा बोली ये वाणी का अभिमान होता है। अर्थात हम अच्छा बोलते ही अभिमान होता है, तो ये हमारा अपने देह से चिपकना हो जाता है। और इसको जो बुरी हमारी प्रवृत्तियां हैं वो झट से अभिभूत कर देती है, वो इसको विद्ध कर देती है, पाप से भर देती है। यानी हम अच्छा बोलने के साथ बुरा भी बोलते हैं। इसी प्रकार सारे इंद्रियों की देवताओं ने कोशिश की, प्राण माने नाक, सूंघने की जो हमारी इंद्रिय है वो भी सूंघती है सबके लिए, किंतु मैं अच्छा सूंघ पाती हूँ, ये जो अभिमान होता है हमारा, उससे हम इस शरीर में आबद्ध हो जाते हैं। तो इसको भी आसुर रोग विद्ध कर देते हैं, बुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। अच्छा सूंघते हैं, बुरा भी सूंघते हैं। इस प्रकार सब इंद्रियों को ट्राई किया गया। उसके बाद चक्षु, आंखें, कान और इंद्रियां ट्राई करने के बाद मन से कहा गया। अब मन भी हमारा शरीर से संबद्ध मन है। आज हम एक इंडिविजुअल है, इस रूप में हम आपको सोचते हैं अपने आप को। तो इसलिए मन ने भी जब उद्गान किया तो असुरों ने विद्ध कर दिया। यानी मन में अच्छे विचार आते, बुरे विचार आते एक साथ ही। तब उन्होंने, देवताओं ने मुख्य प्राण से कहा। यहां से हम 7वां मंत्र अभी पढ़े दोबारा। अथः इमम आसन्यम प्राणम ऊचु। अब ये मुख्य प्राण हमारे मुंह में दिखता है हमको। आसन्यम माने मुंह में रहने वाला। उससे कहा कि तुम उद्गान करो। तथा इति पढ़ना हो गया हमारे। तथा इति उसने कहा ठीक है। तेभ्यो माने उन लोगों के लिए, सारे इंडिविजुअल के लिए, एष प्राण उदगायत, उस मुख्य प्राण ने उद्गान किया। ते विदु माने असुर ने जाना। अनेन वै न उद्गात्रा अत्यशंति, इससे वो हम लोगों से श्रेष्ठ हो जाएंगे। इति तम अभिद्रुत्य, सपाटे से उसके पास आकर के पापमना विव्यथन, पाप से मैं उसको वेद करने की इच्छा की, उन्होंने कोशिश की। स यथा आश्मानम रुत्वा, पत्थर के पास पहुंचकर या पत्थर से टकरा कर, लोष्टो विध्वंसेत, मिट्टी का डेला टूट जाता है। एवं ह एव, इसी प्रकार विध्वंसमाना वो असुर वृत्तियां विध्वस्त होते हुए विश्वंचो विनोशु, टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो गए। अब यहां से मुख्य अर्थ करना है। ततो देवा अभवन, यानी हमारी प्राण ने तो उद्गान कर लिया। प्राण माने मैं जीव हूं, इससे जो हमारे श्वास चलता है वो प्राण मुंह में रहता है। अब इसने जब अपने आप को हिरण्यगर्भ से जोड़ लिया, तब सारी इंद्रियां पाप से छूट गई, खाली ये छूटा नहीं। यानी ये तो देवासुर है, इंद्रियां हमको खींचती है तो हम खींचे चले जाते हैं, और हम अपने को भगवान से जोड़ते हैं तो इंद्रियां भी हमारे पीछे आ जाती है। तो सारी इंद्रियां शुद्ध हो गई। सारी इंद्रियों को देवा अभवन, माने उनका जो समष्टि रूप था वो हो गया। मुंह की देवता माने वाणी की देवता अग्नि है,
तो ये मुंह की देवता अग्नि हो गई, नाक की देवता वो दिशाएं हो गई, आंखों की देवता सूर्य हो गए, कान की देवता स्पेस हो गई। तो इस तरह से ये ततो देवा अभवन, इस तरह से वो सारे लोग देवता बन गए। देवता ही थे, पर इंडिविजुअल में पढ़ करके इंडिविजुअल के साथ आइडेंटिफाई हो करके वो सब अच्छा बुरा करने लगे थे। अब ये सापेक्ष है, सापेक्ष माने हिरण्यगर्भ हो गए तो भी पहले बोल दिया कि मृत्यु ने खा लिया उनको, परंतु वहां तक तो पहुंच गए। ये इंडिविजुअल सारे खत्म होकर, खत्म माने कॉस्मिक हो गए सारे। देवा अभवन, परासुरा, असुर लोग पराजित हो गए। बाहर इसका दृश्य देखना है तो ये पांडव लोगों का, 5 ही पांडव हैं, 100 कौरव हैं, सेना भी इनकी तरफ 11, अक्षुणी उनकी तरफ 8, 7 ही इनकी, उनके 11, किंतु भगवान इनके पास आ गए माने ये भगवान को ले आए। अर्जुन ये मुख्य प्राण का रूप आ गया। सहायता मांगने दुर्योधन अर्जुन दोनों गए। भगवान लेटे हुए हैं, दुर्योधन सिर के पास बैठ गया घमंड से, तो असुरवृत्ति थी, और अर्जुन पैरों के पास बैठ गया। तो भगवान ने आंखें खुली, अरे अर्जुन तुम आए हो? तब दुर्योधन कहता मैं भी आया हूं। क्यों आए हो दोनों लोग? आपसे सहायता मांगने। और उन दिनों के युद्ध के नियम है, माने धर्म किसका तरफ है तो युद्ध से ही सिद्ध होगा, और जो पहले सहायता मांगे उसको देना है। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम पहले आगे हो गए, पर मैंने तो अर्जुन को पहले देखा, और मैं तो लड़ूंगा नहीं, हाथ में शस्त्र ही नहीं लूंगा, ये मैंने प्रण कर लिया। और मेरी एक अक्षोहिणी सेना है, वो किसी से हारती नहीं, ऐसे मैंने 2 भाग कर लेता हूं। अब अर्जुन को मैंने पहले देखा है तो पहला चॉइस अर्जुन को लिखता। अर्जुन तो क्या लेगा इसमें से? तो अर्जुन कहता है भगवान उस सेना से मुझे कुछ नहीं मतलब, आप मेरे पास आ जाओ, शस्त्र नहीं लेंगे मत लो, मेरे सारथी बजाओ। अब दुर्योधन को इसमें कोई आपत्ति नहीं, वो तो भगवान नहीं जानता ना उनको, ये लड़ेंगे भी नहीं तो कि मेरे से क्या करना। एक अक्षोहिणी सेना मिल जाएगी, इसलिए फिर झगड़ा का सवाल ही नहीं आया पहले दूसरे का, वो ले गया। तब भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि चालाकी करके मुझे तूने पहला नंबर दिया था, तूने सोच के मांगा? तो भगवान अर्जुन कहता है दुष्टों को मारना तो मेरा काम, पर मेरी बुद्धि को ठीक रखना आपका काम। फिर हमारे प्रवचन करने वाले लोग कहते हैं अर्जुन रोने लगा। वो अक्षोहिणी सेना क्या करती है? सभी रोने लगते। तो बुद्धि को तो भगवान ने संभाला। अब हम कहते पांडव जीत गए। जीते तो भगवान, पर पांडव धन्य हो गए। भगवान ने कहा था कि तुम सब लोग धन्य हो जाओगे। लोग तो ये कहेंगे पांडव जीत गए। ये रूपक है, रूपक में बाहर की घटना ये है। तो ये पंच प्राणी तो ये हुई है। तो ये मुख्य प्राण माने मैं जीव हूं, इसके कारण हम जिंदे रहते हैं। अब ये अगर भगवान को सोचेगा, वो अगर भगवान के साथ एक हो गया तो ये सारे देवता बन गए। युधिष्ठिर धर्मराज है, भीम वायु है, ऐसे हो गए सारे के सारे। तो ये बात इसमें है कि ततो देवा अभवन, माने मुख्य प्राण ने हिरण्यगर्भ से जब वो आइडेंटिफाई हो गया, उद्गान किया, स्तुति की तो भक्ति की, उनसे आइडेंटिफाई हो गया। तब सारी इंद्रियां जो असुरों से परास्त थी वो सारी उससे छूट करके वो भी देवता बन गई। परासुरा, फिर असुर क्या करते? पराजित हो गए।
आप कह रहे ये सबके लिए है। भवती आत्मना, आत्मना भवती माने खुद हो जाता है, खुद हो जाता है माने खुद का स्वरूप पा लेता है। परास्य द्विषण भ्रातृव्य भवती, भ्रातृव्य माने सौतेले भाई, और सौतेले भाई एक रूपक है, माने कजिन्स बोलो, जो भी बोलो, या शत्रु बोलो, ये सब पराजित हो जाते हैं। इसको द्वेष करने वाले, अब उसको जो द्वेष नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, वो क्यों पराजित होंगे? वो जीत जाते हैं। यह एवं वेद किसके लिए है? जो ऐसी उपासना करेगा उसके लिए। तो कभी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा आज भी होता है अगर वैसी उपासना की जाए तो। मैंने स्वामी जी ने जैसे कहा, जो ज्ञान कांड के तत्व इटर्नल है ये, और ये इसमें बार बार होता है, बताया जाता है। इसमें यही कंडीशन है, तुम ऐसी उपासना करो, तुम अपने अहम को हिरण्यगर्भ से जोड़ो, भगवान की भक्ति करो, तब तुम्हारी इंद्रियां जो बुरा अच्छा दोनों करती हैं वो छोड़ देगी काम, और सारी की सारी तुम्हारे पीछे आकर के भगवान से मिल जाएंगी, सारी दिव्य हो जाएंगी। ये लेसन है। आचार्य समझा रहे हो, वागादि देवता उपासीना अपि मृत्यु अतिगमन गमनाय अशरणा संतो। वागादि देवताओं ने उपासना की, उपासीना माने उपासना की तो भी अपि मृत्यु को पार जाने में समर्थ नहीं हुई, उनकी सहायता अशरणा मैंने उनको शरण जाकर के हमारे मृत्यु से बचना नहीं होता है। देवा क्रमेण, तब देवताओं ने क्रम से उन्हें ये सब निपट गए, तब जो बचा उससे देवों ने कहा, देवा अथ अनंतरम ह इमम इति अभिनय प्रदर्शनार्थम। ये आचार्य समझ लेते, ह इमम माने ये एक्ट करके दिखा रहे ऋषि, ये माने मुंह में रहने वाला। अभिनय प्रदर्शनार्थम, इमम माने अभिनय प्रदर्शनार्थम, ये आसन्यम, आस्य भवम आसन्यम मुखांतर बिलस्थम, बिल माने मुख के अंदर जो गैप जो जगह है वो बिल, उसमें रहने वाला, मुख वाली स्पेस में रहने वाला। प्राणम प्राणभूत प्राण ऊंचू तम न उद्गाये, उससे कहा कि तुम उद्गान करो, तुम भगवान की स्तुति करो। मैं जब इंद्रियों को न सोच करके, तब वो भगवान की स्तुति कर रहे। तथा इति एवं शरणम उपगतेभ्य, अब ये सारे देवता मैं के शरण में आ गए हैं, उनके लिए स ऐसे प्राण मुख्य उदगायत इत्यादि पूर्वक उद्गान किया। ये तो पहले जैसे इंद्रियों ने किया था वैसे इसने किया। पापमना अविव्यत्सन वेदनम कर्तुम इष्टवंता ते दोष असंसर्गिणा संतम मुख्यम प्राणम। वो जो दोष से संस्पर्श नहीं है मुख्य प्राण का, उसको भी असुरों ने पाप से वेद करने की कोशिश की, इच्छा की। स्वेन आसंग दोषेण वागादिषु लब्ध प्रसराः तद अभ्यासानुवृत्त्या संसरक्ष्यमाणा विनेशुर विनष्टा विध्वस्ता। अब ये जो वाग इत्यादि इंद्रिया थी, उनमें आसक्ति दोष था, माने इंडिविजुअलिटी थी। ये शब्द कभी कभी मुश्किल कर जाता है। संग माने आसक्ति, असंग होगा तो अनासक्ति, आसंग होगा तो पूरी आसक्ति। शक्ति, अशक्ति, आसक्ति, अनासक्ति। तो ये आसंग दोषेण
वागादिशु। वाग इत्यादि इंद्रियों में जो अत्यंत आसक्ति रूप दोष था, लब्ध प्रसरा, तो वहां पर असुरों को जगह मिल गई थी। लब्ध प्रसरा मैंने एक्सपैंड करने के लिए असुरों को उनके बारे में जगह मिल गई थी। तद अभ्यासानुवृत्य, अब वो उनकी हैबिट हो गई। इसको पूरा एक रूपक जो है ना ऐसे तैयार कर, उनकी हैबिट हो गई, इसलिए वो मुख्य प्राण पर भी आ गए। जैसा वे ऐसा ये। अनुवृत्य संसरक्षमाणा, वो भी नाश को करने आए। विनय शूर विनष्टा विध्वस्त, वो खुद ही विनाश हो गया, विध्वस्त हो गया। कथम यो, कैसे? इसका दृष्टांत है। इति दृष्टांत उच्यते। स यथा माने सदृष्टांत। यथा जब भी आता है तो उदाहरण देना होता है। यथा लोके, दुनिया में, अश्मानम पाषाणम, अश्मान माने पत्थर, ऋत्वा गत्वा प्राप्य, मैंने वहां तक पहुंचकर, इसका यह अर्थ हुआ टकरा कर। लोष्टा है पौंसुपिंडा, लोष्ट माने मिट्टी का डेला। पाषाण चूर्णनाय अश्मनि निक्षिप्ता, मिट्टी का डेला पत्थर को चूरा करने के लिए उस पर मारा गया है। स्वयं विध्वंसेत विस्रंसेत विचूर्णी भवेत, खुद ही नष्ट हो जाता है, उसका चूरा हो जाता है। एवं है एव यथा अयम दृष्टांत, ये जो उदाहरण है, एवं एव इसी प्रकार विध्वंसमाना विशेषण ध्वंसमाना विश्वंचो नानागतयो विनयशुर, असुर लोग तितर बितर हो गए, जिसे हम कहते हैं, नष्ट हो गए सारे, विनष्ट है। अब क्या हुआ उससे? तथा जो शब्द है ना, उसके बाद मंत्र में कहा गया? हाँ, तथा देवा अभवन, तो वो असुर लोग नानागतयो विनष्ट अभवत। तथा तस्माद आसुर विनाशात देवत्व प्रतिबंध भूतेभ्यो स्वाभाविक आसंग जनित पापमभ्यो वियोगात असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राणाश्रय बलात् देवा वागादया प्रकृता अभवन। देवा अभवन है, तथा देवा अभवन, उसका आचार्य ने इतना भाष्य किया है कि असुरों के विनाश होने से देवत्व में जो प्रतिबंधित हो गए थे, उन असुरों का विनाश होने से, मतलब देवत्व हमारा नेचुरल है, पर वो प्रतिबंधित है असुरों के द्वारा। असुर विनाश हो गए। अब उन असुरों का ही वर्णन करें, स्वाभाविक संगजनित पाप, वो विनाश हो गए वियोगात, उससे हम अलग आ गए। असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राणाश्रय बलात्, और मुख्य प्राण जो है वो असंसर्ग धर्मी है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उसके बल से वागादि देवता भी प्रकृता अभवन, देवता हो गए दोबारा। किम अभवन, क्या हो गए? स्वम देवता रूपम अज्ञाध्यात्मिकम वक्ष्यमाण, वही अग्नि देवता है, वाग अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। वक्ष्यमाणम, बाद में यह और समझाएंगे। पूर्वमपि अग्नि आत्मना एवं संता, उनका स्वरूप तो अग्नि आदि है ही पहले से। स्वाभाविक है न पापमना तिरस्कृत विज्ञान, यानी स्वाभाविक पाप के कारण हमने अपना अनुभव छोड़ दिया है। तिरस्कृत विज्ञान, पिंड मात्र अभिमानी ना, हम एक इंडिविजुअल के अभिमानी हो गए हैं। आसन ऐसा हो गए थे, ते तत्पाप में वियोगा, उस पाप से छोड़ देने के कारण उज्जित्वा पिंड मात्र अभिमानम, अब ये इंडिविजुअल से नहीं रहे आसक्त। शास्त्र समर्पित वागादि अज्ञादि आत्मना अज्ञादि आत्माभिमाना बभूव इत्यर्थ। तो शास्त्र ने जैसे बताया अनुग्रह देवता, वैसे वैसे हो गई। वाघ हमारी अग्नि हो गई, अग्नि थी, पर ये ठाकुर तो पंचभूत प्राण ब्रह्म पड़े कांदे, तो ये पंचभूतों के इसमें आकर के इंडिविजुअलाइज हो गई थी, वो इसका पाप था।
अब इस पाप से जब छूट गई तो फिर कॉस्मिक हो गई, समष्टिभूत हो गई। यानी ये जो भी सगुण ब्रह्म है या हिरण्यगर्भ है, इसकी प्राप्ति में पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो और व्यक्ति रहता ही नहीं है, वो सबके लिए हो जाता है। किंचते प्रतिपक्षभूत असुरा पराभव नीति अनुवर्तते। फिर उनके प्रतिपक्षी जो असुर थे वो पराभूत हो गए, अपने आप ही हो गए। तो पराभूत विनष्ट इत्यर्थ, पराभूत हो गए, विनष्ट हो गए। अब उस आदमी में पाप वृत्ति नहीं रहेगी, स्वार्थ वृत्ति पाप है वो नहीं रहेगी उसमें। अब ये किसकी कहानी है? ह आया है ना, पिछले कल्प की कहानी है। पिछले कल्प में कोई इंडिविजुअल था, वो प्रजापति बन गया है इस कल्प में, उसकी एक कहानी है। यथा पुरा कल्पेन वर्णिता पूर्व यजमानो अतिक्रांत कालिका एतामेव आख्यायिका रूपम श्रुतिम दृष्ट्वा तेनैव क्रमेण वागादि देवता परीक्षा। पुराने पूर्व काल में उसको भी एक कहानी सुनने को मिली थी, तो उसने भी ऐसा किया था, क्रम से वागादि की कोशिश की थी। ताश्चापोई उनको छोड़ करके आसंग पापमास्पद दोषवत्व न, उनमें तो आसक्ति रूप दोष था। अदोषास्पद मुख्यम प्राणम आत्मत्वेन उपगम्य, उसने मुख्य प्राण को ही मैं पकड़ लिया था। वागादि आध्यात्मिक पिंड मात्र परिच्छिन्न आत्माभिमानम हित्वा, वागादि का जो पिंड अभिमानी है वो था, वो छोड़ दिया था। वैराज पिंडाभिमानम वागादि अज्ञादि आत्मविषयम, वो विराट पिंड जो है, विराट शरीर जो है, उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया था। प्रजापति तुम शास्त्र प्रकाशितम प्रतिपन्न, शास्त्र में जो बताया प्रजापति विराट, वैसा हो गया था। तथैव अयम यजमाना, वैसे ही इस जन्म में भी जो यजमान साधक, तेनैव विधिना भवति प्रजापति स्वरूपेण आत्मना। मैंने मूल में जो शब्द है भवति आत्मना, उसका ये वाक्य किया। पहला हो गया, असुर पराजित हो गए। तो पिछले कल्प में जैसे लोगों ने किया था वैसे अभी भी कोई भी इस तरह कर लेता है, क्रम से वो कोशिश भी करता है, फिर ये छोड़ करके मुख्य प्राण का आश्रय लेता है, तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा, प्रजापति स्वरूप हो जाएगा। उसका जो स्वरूप है विराट आत्मा, जो शास्त्रों ने बताया वैसा हो जाएगा। पराचास्य प्रजापति तो प्रतिपक्ष भूता पापमा द्विषण भ्रातृयोग होती, और इसके प्रजापति होने में जो अपोजिट फोर्सेस हैं पाप इसके, वो इसके भ्रातृव्य भाई बंधु पराचास्य, वो हार जाते हैं। अब यहां पर एडजेक्टिव है द्विषण भ्रातृव्य, जो इससे द्वेष करने वाले भाई बंधु। प्राचार्य कर यह तो अद्वेष्टा भी बहुत ही कश्चित भ्रातृव्य भरतादि तुल्या, मैंने कुछ तो इसके द्वेष नहीं करते, इसके मित्र होते हैं, उनकी बात नहीं है, वो क्यों हारेंगे, वो इसके साथ हो जाएंगे। भरतादि तुल्या, भरत के समान। आचार्य को एकदम भरत याद आ गया। यहाँ पर लक्ष्मण समझे तो ना भरत सेना लेके आया है, मारेगा, तो जाके राज्याभिषेक कराने गया था वहां पर। यस्तु इंद्रिय विषय संगजन्यता पापमा भ्रातृव्य द्वेष्टाच्छ, परंतु जो इंद्रियों की आसक्ति के कारण इससे द्वेष कर रहा है। पारमार्थिक आत्मा स्वरूप तिरस्करण हेतुत्वात्, क्योंकि उसने अपना आत्मस्वरूप छोड़ दिया है, इंद्रियों से वश हो गया है। सच पराभव होती, उसका पराभव हो जाता है। विशीर्यते लोष्टवत प्राण परिसंगात, यानी मिट्टी का ढेला जैसे टूट गया, ऐसे ये लोग भी मर जाएंगे। कैसे एतत् फलम, किसके लिए फल है? इतिहास यह एवं वेद, जो इस तरह जाने का। यथोक्तम प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्यते पूर्व यजमानवद इत्यर्थ, पुराने काल के यजमानों के समान ये भी प्राण को ही आत्मा मानेगा, इंद्रियों को नहीं, वो ऐसा हो जाएगा।
एक कहानी के भीतर से इतनी चीजें बता दी। अब ये सब हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, अर्थात ये लोग इसके बियॉन्ड है, पर उदाहरण के लिए ठाकुर, उनके सारे शिष्य, ठाकुर को पकड़ के सारे ऐसे हो गए और इनका अपने लिए कुछ रहा ही नहीं, जो भी कुछ दुनिया के लिए, जीना मरना दोनों दुनिया के लिए। स्वामी जी की बात है ना कि स्वामी जी निवेदिता से कह रहा है मेरे जाने के दिन आ गए, तो निवेदिता कह रही कितने ही काम बाकी है अभी। स्वामी जी कि तू क्या जानती है, ठाकुर ने मुझे जितने बताए थे हो गए। निवेदिता के मान लो हो गए, और बचे रहने में क्या दोष है? तो स्वामी जी नहीं, एक बड़े पेड़ की छाया में पौधे बढ़ नहीं रहे। मैं देख रहा हूं कि ठाकुर के हर संतान में इतनी शक्ति है दुनिया की भलाई करने की, पर मेरे सामने कुछ नहीं करते, इसलिए मेरा जाना ही आवश्यक है दुनिया के भले के लिए। तो उनका जीना मरना सब टोटली अपने लिए कुछ नहीं रहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 7वां मंत्र दोबारा पढ़ते हैं। अथः इमं आसन्यं प्राणम ऊचुः त्वं न उद्गाय इति तथा इति तेभ्यो एष प्राण उदगायत् ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रा अत्यश्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना विव्यत्सन् स यथा आश्मानं ऋत्वा लोष्टो विध्वंसेत एवं ह एव विध्वंसमाना विश्वंचो विनेशुः ततो देवा अभवन् परासुरः भवति आत्मना परास्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद। सूक्ष्म है और इसने उसने का अर्थ समझ लेना है, तो बड़ी सावधानी से इसको हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले ये हुआ था कि प्रजापति के 2 पुत्र 2 प्रकार के, यानी हमारे मन की वृत्तियां अच्छी और बुरी, अच्छी कम होती हैं, बुरी बहुत ज्यादा होती हैं। तो अच्छी वृत्तियों ने सोचा कि अरे दोनों की कंपटीशन चलती रहती है, इस शरीर को, इस व्यक्तित्व को अपना बना लेने की। तब अच्छी शक्तियों ने सोचा कि हम ज्योतिष्ठोम यज्ञ में उद्गान करेंगे, यानी अन्य अन्य प्रकार के सब मंत्रों के साथ में भगवान की स्तुति करेंगे। उसे भगवान का बल पा करके हम असुरों से श्रेष्ठ बलवान हो जाएंगे। तो उन देवताओं ने हमारी सारी जो इंद्रियां हैं ना, ये वस्तुतः समष्टि की जो इंद्रियां हैं, भगवान की इंद्रियां, उन्हीं के प्रतिरूप हैं, उन्हीं के रिफ्लेक्शन है, उन्हीं के हमारे व्यक्तित्व में पड़ी हुई छायाएं हैं। इसलिए देवता देवता कहा जा रहा है। तब उन देवताओं ने आपस में सोचा और उन्होंने पहले वाणी से कहा कि तुम उद्गान करो। अब वाणी हमारे शरीर में होती है, तो वाणी उद्गान तो करती है, उसे भोग सबको मिल जाता है पूरे शरीर को, किंतु मैं अच्छा बोली ये वाणी का अभिमान होता है। अर्थात हम अच्छा बोलते ही अभिमान होता है, तो ये हमारा अपने देह से चिपकना हो जाता है। और इसको जो बुरी हमारी प्रवृत्तियां हैं वो झट से अभिभूत कर देती है, वो इसको विद्ध कर देती है, पाप से भर देती है। यानी हम अच्छा बोलने के साथ बुरा भी बोलते हैं।
इसी प्रकार सारे इंद्रियों की देवताओं ने कोशिश की, प्राण माने नाक, सूंघने की जो हमारी इंद्रिय है वो भी सूंघती है सबके लिए, किंतु मैं अच्छा सूंघ पाती हूँ, ये जो अभिमान होता है हमारा, उससे हम इस शरीर में आबद्ध हो जाते हैं। तो इसको भी आसुर रोग विद्ध कर देते हैं, बुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। अच्छा सूंघते हैं, बुरा भी सूंघते हैं। इस प्रकार सब इंद्रियों को ट्राई किया गया। उसके बाद चक्षु, आंखें, कान और इंद्रियां ट्राई करने के बाद मन से कहा गया। अब मन भी हमारा शरीर से संबद्ध मन है। आज हम एक इंडिविजुअल है, इस रूप में हम आपको सोचते हैं अपने आप को। तो इसलिए मन ने भी जब उद्गान किया तो असुरों ने विद्ध कर दिया। यानी मन में अच्छे विचार आते, बुरे विचार आते एक साथ ही। तब उन्होंने, देवताओं ने मुख्य प्राण से कहा। यहां से हम 7वां मंत्र अभी पढ़े दोबारा। अथः इमम आसन्यम प्राणम ऊचु। अब ये मुख्य प्राण हमारे मुंह में दिखता है हमको। आसन्यम माने मुंह में रहने वाला। उससे कहा कि तुम उद्गान करो। तथा इति पढ़ना हो गया हमारे। तथा इति उसने कहा ठीक है। तेभ्यो माने उन लोगों के लिए, सारे इंडिविजुअल के लिए, एष प्राण उदगायत, उस मुख्य प्राण ने उद्गान किया। ते विदु माने असुर ने जाना। अनेन वै न उद्गात्रा अत्यशंति, इससे वो हम लोगों से श्रेष्ठ हो जाएंगे। इति तम अभिद्रुत्य, सपाटे से उसके पास आकर के पापमना विव्यथन, पाप से मैं उसको वेद करने की इच्छा की, उन्होंने कोशिश की। स यथा आश्मानम रुत्वा, पत्थर के पास पहुंचकर या पत्थर से टकरा कर, लोष्टो विध्वंसेत, मिट्टी का डेला टूट जाता है। एवं ह एव, इसी प्रकार विध्वंसमाना, वो असुर वृत्तियां विध्वस्त होते हुए, विश्वंचो विनोषु, टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो गए। अब यहां से मुख्य अर्थ करना है। ततो देवा अभवन, यानी हमारे प्राण ने तो उद्गान कर लिया। प्राण माने मैं जीव हूं, इससे जो हमारे श्वास चलता है वो प्राण मुंह में रहता है। अब इसने जब अपने आप को हिरण्यगर्भ से जोड़ लिया, तब सारी इंद्रियां पाप से छूट गई, खाली ये छूटा नहीं। यानी ये तो देवासुर है। इंद्रियां हमको खींचती है तो हम खींचे चले जाते हैं, और हम अपने को भगवान से जोड़ते हैं तो इंद्रियां भी हमारे पीछे आ जाती है। तो सारी इंद्रियां शुद्ध हो गई। सारी इंद्रियों को देवा अभवन, माने उनका जो समष्टि रूप था वो हो गया। मुंह की देवता माने वाणी की देवता अग्नि है, तो ये मुंह की देवता अग्नि हो गई। नाक की देवता वो दिशाएं हो गई। आंखों की देवता सूर्य हो गए। कान की देवता स्पेस हो गई। तो इस तरह से ये ततो देवा अभवन, इस तरह से वो सारे लोग देवता बन गए। देवता ही थे, पर इंडिविजुअल में पढ़ करके, इंडिविजुअल के साथ आइडेंटिफाई हो करके वो सब अच्छा बुरा करने लगे थे। अब ये सापेक्ष है। सापेक्ष माने हिरण्यगर्भ हो गए तो भी पहले बोल दिया कि मृत्यु ने खा लिया उनको, परंतु वहां तक तो पहुंच गए। ये इंडिविजुअल सारे खत्म होकर, खत्म माने कॉस्मिक हो गए सारे। देवा अभवन, परासुरा, असुर लोग पराजित हो गए। बाहर इसका दृश्य देखना है तो ये पांडव लोगों का, 5 ही पांडव हैं, 100 कौरव हैं।
सेना भी इनकी तरफ, गैर एक्शनियों की तरफ